तो व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग द कोर्ट्स? एक हमारी दिल्ली की सर्वे सर्वा हैं रेखा गुप्ता जी, माननीय, तो बड़ा ही अजब गजब स्टेटमेंट दिया है. वन स्टेटमेंट एंड द एंटायर सिस्टम इज अंडर प्रेशर. रेखा गुप्ता क्लेम्ड, नाउ आई थिंक वो जो है अब कंगना रनौत के नक्शे कदम पे चल रही हैं. रेखा गुप्ता claimed the lower court judges give judgment through setting, and just like that, a political remark turned into a legal storm. Saurabh Bhardwaj, Aam Aadmi Party, has now urged the Supreme Court of India to take suo motu criminal contempt action, because this is not just a criticism. This could directly undermine public trust in the judiciary. लेकिन सवाल ये है, where do we draw the line between freedom of speech and the contempt of court? हमें एक लाइन पतली सी ड्रॉ करनी ही चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां तक है. वन साइड says this is the truth begin spoken. The other says this crosses a dangerous line. सीमा पार कर दी, सीमा वाकई में पार कर दी. भाई देखो, जुडिशरी अपना इज्जत बचाने में लगी हुई है, एनसीईआरटी से चैप्टर डिलीट करवा रही है, डाटा डिलीट करवा रही है, बिकॉज एक छोटे से एलिगेशन की वजह से. अगर कोर्ट एक्शन लेता है तो प्रेसिडेंट सेट होगा, अगर नहीं लेता है तो भी प्रेसिडेंट सेट होगा. भाई रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, चुनी हुई माननीय बीजेपी की सीएम है, तो हल्के में तो लिया नहीं जा सकता. पब्लिक विल से अगेन, इट मींस this is no longer just politics. It's about the limit of power, criticism, and democracy itself. One statement, big consequences. Truth or contempt. Truth or contempt. क्या वाकई में जुडिशरी में करप्शन इस हद तक है जो कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उठा रहा है, वो भी दिल्ली का, राजधानी, दिल्ली राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया. तो सोचना तो पड़ेगा, बात तो बनती है, बात तो करनी पड़ेगी भाई.